रियाज में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बिल गेट्स से मुलाकात, हिफाजती टीकों, ग़ज़ाइयत और माहौलियाती शमूलियत के शोबों पर तबादले ख़याल। बिल गेट्स की पंजाब में पोलियो के हिफाजती कतरों के प्रोग्राम की तारीफ। वज़ीर-ए-आज़म का बिल गेट्स के साथ मिलकर काम जारी रखने के आज़म का इयादा। बिल गेट्स ने कहा, पोलियो का खात्मा मुस्तक़बिल की नस्लों को मुहलिक बीमारी से बचाने के लिए ज़रूरी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने बिल गेट्स को दोबारा पाकिस्तान की दावत दी। आज IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए $1.1 अरब किस्त की मंजूरी मुतवक्के। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड के एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। वज़ारत ख़ज़ाना ज़राई के मुताबिक एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास में पाकिस्तान का केस मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। मंजूरी के बाद स्टैंड बाय अरेंजमेंट मुआहदे के तहत पाकिस्तान को तीसरी और आखिरी किस्त मौसूल होगी। ऑडियो लीक्स केस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बुशरा बीबी और नजम साकिब की दरखास्तों पर समाअत। पैमरा, FIA और PTA की दरखास्तें 5-5 लाख जुर्माने के साथ खारिज। जस्टिस बाबर सत्तार का DG FIA के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया। जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि ISI के मामले से FIA का क्या ताल्लुक। बाद नजर में तो FIA का कोई ताल्लुक नहीं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल मुनव्वर इकबाल का मौक़िफ़, समाअत मुलतवी। मेरे खिलाफ अगर कोई जुर्म हुए मैं माफ करने को तैयार हूँ, लेकिन नेशनल एक्सचेकर के साथ जो हुए, आवाम के साथ जो हुए, उन पे कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार हूँ। पहले दिन कह चुके हैं कि मैं सबके साथ बात करने को तैयार हूँ। जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि मुज़ाकरात किसके साथ करें, वो हम बता चुके हैं कि हम सबके साथ बात करने को तैयार हैं। बानी PTI ने कहा, मेरे साथ जो जुल्म हुआ मैं मुआफ करने को तैयार हूँ। सियासी जमातों से मुज़ाकरात होने चाहिए, सबके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। जितने भी इदारे हैं इन्हें बदलना होगा। अदालत के बुनियादी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ होगा। आइन के अंदर डिप्टी वज़ीर-ए-आज़म का कोई ओहदा नहीं। हम असेंबली में बैठे ही आवाम के हकूक़ के लिए हैं। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान के सेशन कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का PTI को असेंबलियों से इस्तीफा देने का मशवरा। PTI का क़यादत सड़कों पर आने पर गौर करे। बानी PTI को इंसाफ ना मिला तो हम असेंबलियों में नहीं बैठेंगे। बानी PTI के लिए मुस्तफ़ी होने वाला पहला शख्स होगा। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल साहबजादा हामिद रज़ा ने समाजी राब्ते की वेबसाइट एक्स पर बयान जारी कर दिया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का पासपोर्ट ऑफिस गार्डन टाउन का दौरा। पासपोर्ट बनवाने वाले शहरियों ने शिकायत के अंबार लगा दिए। पासपोर्ट ऑफिस की दीवारें भी पैसे मांगती हैं। शहरियों ने एजेंट माफिया को रकम देने के सबूत दिखा दिए। वफाकी वज़ीर दाखिला पासपोर्ट ऑफिस के हालात देखकर बरहम। डायरेक्टर और असिस्टेंट डायरेक्टर फौरी तब्दील। महकमाना कार्रवाई का हुक्म दे दिया। मोहसिन नकवी ने कहा, अमले की मिली भगत के बगैर पैसे लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज का चिल्ड्रन अस्पताल का दौरा। मरीम नवाज ने डे केयर सेंटर का दौरा किया और सहूलियात का जायजा लिया। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने चिल्ड्रन अस्पताल में डे केयर नए वार्ड का इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर-ए-आला पंजाब का चिल्ड्रन अस्पताल में नया ICU यूनिट बनाने का भी ऐलान। मरीम नवाज के चिल्ड्रन अस्पताल ICU के लिए फंड्स के इजरा और जल्द तकमील की हिदायत। सिक्योरिटी फोर्सेस का जिला टांक में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल हलाक दहशतगर्द इलाके में दहशतगर्दी की मुतादिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। दहशतगर्दों के कब्जे से असलहा और गोला बारूद बरामद। इलाके के मकामी लोगों ने सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन को खूब सराहा। सिक्योरिटी फोर्सेस मुल्क से दहशतगर्दी की लानत के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत को बाजियाब करवा लिया गया। CTD के मुताबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शाकिरुल्लाह मरवत बखैरियत अपने घर पहुंच गए। शाकिरुल्लाह मरवत को डेरा टांक रोड से अगवा किया गया।
बाजियाबी से कुछ घंटा कबल अगवाकारों ने उनकी वीडियो जारी की थी। वीडियो में सेशन जज ने अपने अगवा की तस्दीक की। मुंशी इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ ने सेशन जज की बाजियाबी की तस्दीक कर दी। बच्चों को 2 कतरे पिलाएं, उम्र भर की माजूरी से बचाएं। लाहौर समेत मुल्क भर के 91 अजला में इंसदाद पोलियो मुहिम का आगाज। सिंध, रावलपिंडी, मियांवाली समेत दीगर अजला में 2 करोड़ 40 लाख बच्चों को कतरे पिलाए जाएंगे। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बच्चों को कतरे पिलाकर इंसदाद पोलियो मुहिम का इफ्तिताह कर दिया। कोऑर्डिनेटेड नेशनल हेल्थ सर्विसेज मलिक मुख्तार अहमद के मुताबिक हाई रिस्क अजला में बाकायदगी से पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। और पंजाब के मुख्तलिफ अजला में बारिश। तर्जुमान PTM की सूबे भर के डिप्टी कमिश्नर्स को अलर्ट रहने की हिदायत। कहा हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए मुतालिका महकमे अलर्ट रहें। नशेबी इलाकों से पानी की निकासी को जल्द अज जल्द मुमकिन बनाएंगे। शहरी बिजली के खंभों और लटकती तारों से दूर रहें। बच्चों का खास ख्याल रखें। इन नशेबी इलाकों में जमा पानी के करीब हरगिज न जाने दें। शहरी गैर जरूरी सफर से भी परहेज करें और गाड़ी आहिस्ता चलाएं। खबर आपको दे रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहते हैं कि मुस्तफ़ी होने का मामला PTI की कोर कमेटी में रखूंगा। साहबजादा हामिद रजा का PTI हिमायत याफ्ता अरकान को असम्बली से मुस्तफ़ी होने का मशवरा। अहम खबर आपको दे रहे हैं। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा की गैर रस्मी गुफ्तगू में उनका कहना था कि मुस्तफ़ी होने का मामला PTI की कोर कमेटी में रखूंगा। आपको बताएं कि हामिद रजा का कहना था कि PTI क़यादत को हुकूमत को अपने मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम देना चाहिए। गैर रस्मी गुफ्तगू में साहबजादा हामिद रजा का कहना था, जो कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, कि 3 से 8 हफ्तों का टाइम फ्रेम देकर एहतजाज का लाहा अमल बनाया जाए। उन्होंने कहा कि गंदम बहरान आने वाला है जिससे आम आदमी मुतासिर होगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने हमें मौजूदा हालात में सिर्फ असम्बलियों में बैठने के लिए वोट नहीं दिए थे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों ने हमें वोट बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए दिए। हामिद रजा का कहना था कि कौमी असम्बली समेत सूबाई असम्बलियों में एहतजाज हुए मगर कैदी रिहा ना हुए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा कि 3 माह गुजर गए, PTI के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी है। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह साहबजादा हामिद रजा ने गैर रस्मी गुफ्तगू करते हुए कहा है कि असम्बलियाँ मामूल के मुताबिक चल पड़ी हैं। जारहाना तर्ज अपनाने वाली अपोजिशन भी मौजूद है। इस हवाले से मज़ीद अपडेट्स लेते हैं। इस्लामाबाद से नुमाइंदा कैपिटल TV शाकिर अब्बासी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। जी अब्बासी साहब, अपडेट कीजिएगा। लेकिन साहबजादा हामिद रजा की मीडिया से के नुमाइंदगान से गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है, जिसमें उन्होंने PTI को मुस्ताफी होने का मशवरा दिया है। उन्होंने कहा कि मुस्ताफी होने का मामला PTI को कमेटी में रखूंगा। PTI की क़यादत को हुकूमत को अपने मुतालबात के लिए टाइम फ्रेम देना चाहिए। 3 से 8 हफ्तों का टाइम फ्रेम देकर एहतजाज का लायामल बनाया है। गंदम बहरान आने वाला है, आम आदमी मुतासर होगा। लोगों ने हमें मौजूदा हालात में सिर्फ असम्बलियों में बैठने के लिए वोट नहीं किए थे। पाकिस्तानियों ने हमें वोट बानी चेयरमैन PTI की रिहाई के लिए दिए थे। कौमी असम्बली समेत असम्बलियों में एहतजाज किए मगर कैदी रिहा ना हुए। उन्होंने कहा कि 3 माह गुजर गए, PTI के बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। असम्बलियाँ मामूल के मुताबिक चल पड़ी हैं। जारहाना तर्ज अपनाने वाली अपोजिशन भी मौजूद है। जी।